अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। हमारी डिस्कशन 10th मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 की 4 एक्सरसाइजेज हमने की। चैप्टर 1 के अंदर 6 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की और MCQs डिस्कस किए। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में। और चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन कर लें तो चैप्टर 2 के अंदर टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमने करना है, यानी 8 टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। 8 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा टाइम लेगा और ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को पेपर में आएगा। तो इस तरह ये आपके जो है ना, ये इस चैप्टर के अंदर से 10 मार्क्स का पेपर आप लोगों को 14 मार्क्स का पेपर, 14 नंबर का पेपर इस एक चैप्टर में से आता है। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर भी है तो, लेकिन बेटा अगर आप लोग तवज्जो के साथ और एक सीक्वेंस के साथ इसके सारे लेक्चर्स को लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, उसके आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो हमने डिस्कस करना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। पहली चीज़ बेटा व्हाट इज़ रूट्स। रूट्स क्या चीज़ है, किस चीज़ को रूट कहा जाता है। तो चैप्टर 1 के अंदर हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते रहे। चैप्टर 1 के अंदर हमने पूरे चैप्टर के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करते रहे, जो एंड पे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ आती थी जिनको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते थे। उन नंबर्स को कहा जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब उसकी नेचर पे हमारी बात होगी। पहली एक्सरसाइज हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट तो इसमें से आना ही होता है एक क्वेश्चन। तो उसके अंदर हमने यही टॉपिक्स डिस्कस करना है पूरी एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स। अब बेटा रूट्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं जो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते रहे। अब वो नंबर्स की टाइप्स यानी नेचर्स, उनकी किस्म, किस किस किस्म के नंबर होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, नंबर को बेसिकली यानी 2 मेन टाइप्स हैं जिनके अंदर ओवरऑल नंबर्स को डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन सी हैं? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कौन से बेटा? एक रियल नंबर्स, रियल, और दूसरे इमेजिनरी। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? रियल तो जितने भी नंबर्स हैं जिनसे हमें आउटपुट मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है, वो सारे रियल नंबर थे। हमने पूरे चैप्टर 1 के अंदर जितने भी रूट्स फाइंड किए थे वो सारे के सारे रियल थे, एक भी इमेजिनरी नहीं आया था। बट इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर की पहचान बेटा क्या है कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल -4 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जब आ जाती है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्लियर? अगर स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आए या स्क्वायर रूट आए ही ना तो फिर वो रियल नंबर ही होंगे। यानी इमेजिनरी की बात कब होगी? जब स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अदरवाइज इमेजिनरी नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी सारे के सारे आपके पास रियल नंबर ही होते हैं। तो ये बेटा इमेजिनरी और रियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c = 0। और इससे इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आया था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने ड्राइव किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उसमें हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था। इसका सॉल्यूशन सेट है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± (b² - 4ac) / 2a। ये जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसका सॉल्यूशन ये है। यानी ये इसके रूट्स हैं, ये 2 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बेटा रूट्स हैं। अब इसके अंदर बेटा आपके पास ये देखें स्क्वायर रूट आ रहा है, रेडिकल एक्सप्रेशन आ गई है, स्क्वायर रूट का साइन आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि रेडिकल एक्सप्रेशन है वो कौन सी है? b² - 4ac। ये वाली एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि इसी से ही इमेजिनरी नंबर बन सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इमेजिनरी नंबर बनता है।
ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस एक्सप्रेशन ने बेटा रूट्स के दरमियान डिफरेंस करना है, रूट्स की नेचर के दरमियान जो फ़र्क है वो इस एक्सप्रेशन ही नहीं करना है। इस एक्सप्रेशन ने क्यों करना है, कैसे करेगी ये एक्सप्रेशन डिफरेंस? आप देखें ना बेटा, जब हम इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करें तो पॉसिबल है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो आ जाए, लेस देन ज़ीरो नेगेटिव होता है, यानी पॉसिबल है कि जब हम वैल्यू रिप्लेस करें तो आंसर क्या आ जाए इसका, नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर आएगा तो इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, फिर रूट्स रियल नहीं रहेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ज़ीरो आ जाए तो ये फिर रियल होगा, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होता है। और अगर ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए ये, तो फिर भी रियल ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स इमेजिनरी हैं या रियल हैं, उसके दरमियान फ़र्क कौन सी चीज़ का रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दो चीज़ें। फिर बेटा रियल के केस में भी आगे दो केस बन जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कैसे बनते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। मैं प्रॉपर 3 केस यहाँ पे लिख के आप लोगों को बेटा ये समझाता हूँ, तो इसको तवज्जो से समझना है इस चीज़ को। चलो बेटा, फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहाँ से बेटा आया, ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव। देन अगर ऐसा होगा तो फिर बेटा क्या होगा, ये जब नेगेटिव नंबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो रूट्स की नेचर क्या हो जाएगी, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, इमेजिनरी हो जाएंगे, पहला केस। दूसरा केस कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें तो पॉसिबल है कि इसका आंसर ज़ीरो हो जाए, यानी जब हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो। अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है देन तो फिर क्या होगा, रूट्स की नेचर क्या होगी, देन रूट्स आर रियल। पहली चीज़ बेटा, रूट्स रियल हो जाएंगे। अब रियल के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, वो क्या है बेटा, ज़रा तवज्जो करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, प्लस करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, ज़ीरो को माइनस करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, मतलब दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। रियल के साथ साथ रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ज़ीरो के केस में रियल के साथ साथ इक्वल भी हो जाएंगे। तीसरा केस बेटा क्या बनता है, थर्ड पे पॉसिबल है कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। देन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, रूट्स की नेचर क्या होगी, देन रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना स्क्वायर रूट में, रियल तो है, इमेजिनरी जस्ट नेगेटिव के केस में होता है। इसके साथ साथ बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। अब 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 होगा। 1 को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो बेटा ये अंडरस्टूड सी बात है कि प्लस करने से आंसर कुछ और आएगा, माइनस करने से आंसर कुछ और आएगा। मतलब क्या होगा, रूट्स रियल तो हैं बट रियल के साथ साथ रूट्स अनइक्वल हो गए, अब इक्वल नहीं रहे। इसके साथ एक और चीज़ बेटा देखनी है, एंड तीसरी चीज़ क्या देखनी है, तीसरी चीज़ बेटा देखनी है कि क्या ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं बेटा, 1 का ही स्क्वायर है, फिर 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर,
49 7 का स्केयर, 64 8 का स्केयर, फिर 81 9 का स्केयर, 100 10 का स्केयर, अप टू 100 चलते जाए। यानी इनमें से कोई नंबर आ जाए 1 4 16 25 36 49 64 81 100 अप टू 100, ऐसा कोई नंबर आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट जब सॉल्व हो जाए तो नंबर कौन सा होता है? रैशनल। तो फिर हम लिखेंगे एंड तीसरी चीज़ रैशनल। अगर ऐसा नहीं होता, इसके अलावा कोई नंबर आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो फिर वो कौन से होंगे रूट्स? इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, यानी इन दोनों में से बेटा कोई एक चीज़ आनी है, या रैशनल या इरेशनल। तो ये हमारे पास बेटा 3 केस बन रहे हैं। इन केसेस को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, एक और चीज़ कि हमारे पास रूट्स के दरमियान फ़र्क किस चीज़ ने किया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ने। इस चीज़ को बेटा नेम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और शॉर्टकट बेटा जब इसको लिखते हैं तो जस्ट DISC से लिख देते हैं, आगे डॉट इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बेटा डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम क्यों दिया गया? 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये डिस्क्रिमिनेंट का नाम क्यों, इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहा गया भाई, इसको ही क्यों डिस्क्रिमिनेंट कहा गया, मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? कोई स्टूडेंट नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछता और ना ही स्टूडेंट्स को पता होता है। अब कल को जब कोई इंटरव्यू होता है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, इस तरह के पूछ रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट इसको क्यों कहा गया जी, रीज़न तो पता ही नहीं होता जी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क करने वाला, डिफ्रेंशिएट करने वाला। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये रूट्स के दरमियान फ़र्क करती है, रूट्स की नेचर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करती है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया। क्लियर होगी बात बेटा? अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे आएँ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा देखिए। वो कह रहा है जी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट डिस्क्रिमिनेंट पूछा उसने, नेचर नहीं पूछी रूट्स की, तो हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बेटा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा a की वैल्यू क्या आ रही है? 2, b की वैल्यू क्या आएगी जी? 3, और c की वैल्यू क्या आएगी? -1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, DISC से शॉर्टकट इक्वल में फार्मूला क्या है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 3 3 ज़ार 9। फिर यहाँ बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 9 प्लस 8 17। ये इसका आंसर आ गया। जस्ट उसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा है बेटा, रूट्स की नेचर नहीं पूछी। ना ही हम यहाँ पे रूट्स को नेचर को आगे बताएंगे कि इसकी नेचर क्या। वैसे अगर नेचर बतानी हो तो ये तीसरा केस बन रहा है बेटा। रूट्स रियल, अनइक्वल, और अनइक्वल के साथ साथ 17 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इरेशनल। बट उसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बाकी पार्ट्स इसके आपने कर लेने हैं। ईजी क्वेश्चन है बहुत। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अच्छा बेटा ये जो वेरिफिकेशन है ये ना कभी उसने पेपर में पूछा है और पूछेगा भी नहीं। अगर पूछ भी ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व किया था, हमने 1.1 के अंदर 1.2 के अंदर सॉल्व किया था। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से 1.2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशंस को सॉल्व किया था।
तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको सॉल्व कर देना। अगर पूछता नहीं, अगर पूछेगा नहीं, पूछता वो क्या है, पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट नेचर पूछेगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हमने बड़ी डिटेल के साथ नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक को डिस्कस किया, 3 केस हमने डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा केस बनता है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ बेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है ना, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू 120। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट की बात जब भी होगी तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ने हमें बताना है रूट्स की नेचर क्या। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास है -23, -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू 120। अच्छा, जब हम स्केयर लेंगे तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और 23 का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 529। आपने कैलकुलेटर से इसका स्केयर ले लेना है 529, माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 480। अब 529 में से 480 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 49। इसका मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर बनता है 7 का, ग्रेटर दैन 0 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो तीसरा केस बन रहा है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। देन क्या रूट्स की नेचर है जी, रूट्स की नेचर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल अनइक्वल, रियल के साथ साथ अनइक्वल हैं, एंड रैशनल या फिर इरेशनल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ बेटा आएगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब रैशनल एंड रैशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना होता तो फिर यहाँ पे इरेशनल आना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बेटा क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, आंसर लिख देते हैं, ये चीज़ नहीं लिखते। तो 2 में से 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने नेचर ऑफ रूट पूछा है। अब तो नेचर ऑफ रूट बताएंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, लेकिन जस्ट डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो फिर इतना ही करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और पार्ट इसका करते हैं। जी बेटा इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड और थर्ड आप लोग करेंगे, फोर्थ वाला मैं करवा रहा हूँ इसका पार्ट। जी बेटा इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू है -13। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास है -13। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने बेटा कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 156 प्लस 156। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 205। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 205। अब बेटा ये जो 205 हमारे पास इसका आंसर आया है, ये अगर हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव आ गया है, ग्रेटर दैन 0 है, बट 205 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। आप लोगों को कैसे आप पता चलेगा बड़ा नंबर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है 205 का। अगर वो पूरा नंबर आ गया तो फिर ये उस नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पॉइंट्स में आएगा तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहरहाल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरा केस इसका भी बन रहा है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल तो हैं, रियल के साथ साथ अनइक्वल भी हैं, एंड अब चूंकि बेटा ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इरेशनल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड इरेशनल। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।